हुआ है, किन धाराओं में हुआ है? ये अगाची एचडीएफसी बैंक जो लोन करती है और एचडीएफसी अर्गो जो इंश्योरेंस करते हैं, इन्होंने क्या किया, एक क्लाइंट मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी ने फरवरी 21 में लोन लेते हैं बैंक से, एक फ्लैट लेते हैं और लोन लेते हैं एचडीएफसी बैंक से गुड़गांव ब्रांच से। वहाँ उनको मिलती है मैनेजर भावना भार्गव, सारी प्रक्रिया पूरी करा के लोन देती है और वही अपने दूसरे ब्रांच एचडीएफसी अर्गो से उनका इंश्योरेंस भी कर देते हैं उस अमाउंट का जो लोन लिया गया है। और मोस्टली सभी लोग यही करते हैं, हम लोग भी लोन लेते हैं अगर तो उसका इंश्योरेंस की कोई मिसहैपनिंग तो इंश्योरेंस कंपनी तो करती है। इन्होंने आश्वस्त किया उसको कि आप लोन लेने के बाद आप इंश्योरेंस ले लीजिए, नहीं तो भविष्य में दिक्कत होगी। सपोज कभी ऐसा ना हो कि कोई मिसहैपनिंग आपके साथ हो जाए, तो उससे कहा होगा, प्रॉमिस किया होगा, और जैसा कि नॉर्म्स में है, हम लोग देखते रहते हैं तो नॉर्म्स भी ऐसे ही रहता है। तो इन्होंने इंश्योरेंस भी कर दिया और 5 साल उसने किसी ना कुछ जमा की। 25 फरवरी में उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण से। उनके फादर हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हम 5 मिनट परेशान हूँ और मैं चक्कर लगा रहा हूँ गुड़गांव नोएडा एच डी एफ सी ऑफिस में, हमें इधर से उधर भगाया जाता है, कोई मिलता नहीं है, जो भी जिम्मेदार पर्सन है कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप पूरा लोन जमा करिए और वो जो आपकी बेटी मरी हमसे मतलब नहीं, वो उसको कोई बीमारी पहले से थी। तो अगर ऐसा कोई था तो आप बताइए ना, आप झूठ बोल के पब्लिक को बेवकूफ़ बना के पैसा क्यों वसूल है? फिर मेरे पास आया तो मैंने उनको 17/5/25 में नोटिस दी, सभी को दी मैंने। एक इसमें भावना भार्गव जो ब्रांच हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन की हेड है, महरौली गुड़गांव बैठती है, इनको दिया। अनुज त्यागी जी एमडी हैं, सीईओ हैं इस कंपनी के, समीर एच शाह को भी दिया, के की एम मिस्त्री को दिया, मेहर नोज की कपाड़िया जो डायरेक्टर हैं उनको भी दिया, और ऐसे और 8 लोग हैं टोटल, सबको मैंने नोटिस दी, लेकिन किसी ने भी सिंगल रिप्लाई नहीं किया। मतलब ये ऐसा लगता है कि ये लोग कानून को मानते ही नहीं। इतने बड़े आदमी हैं, इनके ऑफिस बने हुए हैं, खुले हुए हैं। फिर आप जब कोर्ट में गए तो उसके बाद क्या आदेश हुआ? कोर्ट गए तो कोर्ट ने इसको पेपर सारे मांगे, मैंने पेपर सबमिट किए, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगाई, मैंने इसमें आर्गूमेंट की और न्यायालय को लगा कि ये मामला जुर्माना है, इसके साथ वाकई धोखाधड़ी की गई है और इस कंपनी द्वारा धोखाधड़ी इनके साथ की जा रही है, तो उन्होंने एफआईआर करने का आदेश किया है, जिसपे कि 406, 420, 500, 506 में एफआईआर थाना 3 धारा में लिखी गई है। तो सूचना भी प्रचलित है।